हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो बने रहे इस वीडियो में। पैसों को मैनेज करने का सभी का एक अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि सभी लोग कमाते हैं और उसे अपने तरीके से खर्च भी करते हैं। मगर कुछ लोग जीरो से शुरुआत करते हैं और वो अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो अपने पैसों का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और अपने पैसों से पैसा बनाते हैं। वो धीरे धीरे करके एक रिच और वेल्दी बन जाते हैं। अपने पैसों को मैनेज करने की स्किल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। क्रिएट अ बजट। बजट पैसों को मैनेज करने का एक ऐसा तरीका है जो हमें बताता है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च किए जाने चाहिए और कहाँ नहीं। आपका पर्सनल मंथली बजट आपका एक फाइनेंशियल प्लान है जो आपको आपके पैसे मैनेज करने में मदद करता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर जा रहे हैं। एक रिच और वेल्दी पर्सन को हमेशा पता होता है कि उनके पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। उनके पास अपने हर ट्रांजेक्शन का हिसाब होता है, जिससे वो अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। लेकिन जो लोग मनी मैनेजमेंट नहीं करते, उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। मतलब कि उन्हें उन खर्चों के बारे में कभी प्लान भी नहीं किया था, मगर वो हो जाते हैं। जैसे कि वो फ्रेंड्स के साथ अगर मॉल में जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ अगर उनको पसंद आ गई तो वो खरीद लेंगे। जो प्लान में नहीं था, फिर भी पसंद आ गई तो खरीद ली। दोस्तों के साथ बैठकर पिज़्ज़ा खा लिया, जो भी कभी प्लान में नहीं था, लेकिन दोस्त मिल गए तो पिज़्ज़ा खा लिया। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेबल खर्चे जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, वो खर्चे हो जाते हैं। तो आप जब बजट बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मेरे एक्चुअल खर्चे हैं और कितने मुझे नहीं। कौन-सी जगह मुझे खर्च करना है और कौन-सी जगह नहीं। तो आपको ये पता चलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाओगे और उसे इन्वेस्ट कर सकोगे। जिस दिन आपने अपने एक-एक रुपए का हिसाब रखना शुरू कर दिया, उस दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि सेट योर फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल एक लेवल है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो हमारा एक फाइनेंशियल एम है। अब आपसे एक सवाल है कि आखिर हम अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि एक बड़ा सा घर हो, महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, फ्रीडम हो, एंजॉय कर सके और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके और किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले कभी भी उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। मतलब कि इस दिशा में हमें अभी से गोल बनाना होगा ताकि हम उसे अचीव कर सके। हमें एक पाथ डिसाइड करना होगा कि जिस पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर अपने गोल को अचीव कर सके। तो एग्जैक्टली कितनी अमाउंट होनी चाहिए और कितने समय में हमें अपने गोल को अचीव करना है, वो हमें डिसाइड करना होगा, जिसे हम हमारे गोल को अचीव कर सकें। तो हमें वो अमाउंट डिसाइड करनी होगी और कितने समय में चाहिए वो समय डिसाइड करना होगा। डिसाइड करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने होंगे और आपको हर महीने इतनी अमाउंट सेव करनी होगी और उसे उस जगह इन्वेस्ट करनी होगी कि जहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, जिसे आपने डिसाइड किया गया समय में आपका गोल पूरा हो सके। पॉइंट नंबर 3 जो कहता है कि अर्न मोर देन यू स्पेंड। कुछ लोग हमेशा यही कहते हैं कि खर्चा बहुत है, लेकिन खर्चा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम वो नहीं कि खर्चा ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि इनकम काफ़ी कम है। तो हमें सिर्फ खर्चा कम करने पे फोकस नहीं करना, बल्कि अपनी इनकम को बढ़ाने पर भी फोकस करना है। और इनकम को बढ़ाने के लिए आपको स्किल सीखनी होगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। बिकॉज मोर यू लर्न मोर यू अर्न। हमें पैसिव इनकम पे भी फोकस करना होगा। पैसिव इनकम मतलब कि हमें सिर्फ एक बार काम करना पड़े और पैसा हर महीने मिलता रहे, जिसे हम ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए, ताकि वो कंपाउंड होके और ज़्यादा ग्रो हो सके। तो गाइस, सबसे पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि जब लर्निंग बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 4 पे योर डेब्ट्स। डेब्ट्स के रहते हुए फाइनेंशियल फ्री होना लगभग ना के बराबर है। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने सभी डेब्ट्स को चुका देना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने सारे डेब्ट्स को चुका देते हो तब आप टेंशन फ्री हो जाते हो और ना ही कोई ईएमआई बनने का स्ट्रेस रहता है। तो अपने सभी डेब्ट्स को चुका देना चाहिए। अपने डेब्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा करने का एक सिंपल तरीका है कि आप अपने सभी डेब्ट्स की एक लिस्ट बनाओ और उनमें से जो हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो, क्योंकि जब डेब्ट्स का इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो उसकी अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि आप हाई इंटरेस्ट डेब्ट्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। और जैसे ही आप सबसे हाई इंटरेस्ट वाले डेब्ट्स को चुका देते हो तो आप जल्दी से जल्दी अपने सारे डेब्ट्स को भी क्लियर कर पाओगे। जैसे ही आपके सारे डेब्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है कि आपके डेब्ट्स में यूज हो रही उस अमाउंट को सेविंग और इन्वेस्टिंग में लगाना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग भी बढ़ेगी।
पॉइंट नंबर 5, सेटअप एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब कि एक एक्स्ट्रा फंड जमा होना चाहिए जो सिर्फ इमरजेंसी की सिचुएशन पड़ने पर ही यूज हो। इमरजेंसी की सिचुएशन मतलब कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए या फिर जॉब चली जाए तो उस सिचुएशन में भी फाइनेंशियली सर्वाइव किया जा सके, इसीलिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और वो इमरजेंसी फंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि कभी भी इमरजेंसी के वक्त उसका इस्तेमाल किया जा सके। इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 12 मंथ का होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक सनी नाम का लड़का है, उसका मंथली खर्चा 30,000 है, मतलब कि उसके पास 3,16,000 एज एन इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट। महंगाई हर साल बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का रेट लगभग 7 से 8% का है, मतलब कि आपको अब अपने पैसे सिर्फ सेव ही नहीं करने बल्कि उसे इन्वेस्ट भी करना है। क्योंकि जब आप सिर्फ सेविंग पर ही फोकस करोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होगी, मगर आप उस पैसे को कहीं म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो उसका एनुअल रिटर्न लगभग 15% के आसपास आता है। तो इन्फ्लेशन से वो ज्यादा हुआ, मतलब कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आप पैसों से पैसा कमा सकते हो, और जब आपके इन्वेस्टमेंट की रिटर्न से ही इतना पैसा आए कि आपका मंथली खर्चा निकल सके, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो, जिससे आपको टाइम की फ्रीडम भी मिलेगी और उस टाइम का इस्तेमाल करके आप अपने लिए ज्यादा पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो और आप बहुत ही जल्द वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।